नमस्कार साथियों, आप सभी का विद्या आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसमें अपने चार जो आयोग है मुख्य मुख्य जो राजस्थान के सिलेबस में, जो ईओ के सिलेबस में पांच आयोग हमें राजस्थान के दे रखे हैं। उनमें से सबसे पहले हमने करा आरपीएससी, हमने एक अपना करा राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर हमने करा राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर हमने करा राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें से ये दो संवैधानिक संस्थाएं थी। कौन सी संस्थाएं थी? संवैधानिक संस्थाएं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। और ये दो कौन सी थी? वैधानिक वैधानिक या वैधानिक या सांविधिक स्टेचुटरी बॉडीज थी, सांविधिक संस्थाएं थी। आज जो हम देखे जा रहे हैं वो है लोकायुक्त। लोकायुक्त के बारे में हम देखेंगे। लोकायुक्त भी एक तरीके की सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था है जिसका गठन एक किसी एक्ट या अधिनियम के तहत हुआ है। राजस्थान पॉलिटी के जो अपना सिलेबस है उसमें ये पांच आयोग जो संस्थाएं दे रखी है, जिनमें से हमने क्या क्या कर लिया है? इनमें से हमने आरपीएससी कर लिया, आरएस चुनाव आयोग कर लिया, सूचना आयोग कर लिया, और मानवाधिकार को संरक्षण के लिए जो आयोग बना हुआ है वो कर लिया है। आज हम देखेंगे लोकायुक्त। इसके साथ क्या होगा, आपके जो आयोग वाला चैप्टर है देखो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। अब क्या करना है आपको, देखो जैसे ही ये क्वेश्चन, ये अपने टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इनका एक दो बार आपको रिवाइज करना है। फिर इसको क्या करना है, जैसे आपने ये पेज लिया, एक ब्लैंक पेज लिया, दो टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है। तो ऊपर चुनाव आयोग की संक्षिप्त जानकारी लिख ली जो एग्जाम में लायक है, यहां सूचना आयोग लिख दिया। फिर पीछे वाले पेज पे आरपीएससी लिख दिया, ठीक है। एक पेज पे मानवाधिकार, छोटा सा है, मानवाधिकार लिख दिया, और नीचे लोकायुक्त लिख दिया। मतलब आपके दो पेज पर इसके शॉर्ट नोट बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो अपने क्वेश्चंस आए हुए हैं, दीक्षा की जो एक किताब आती है उसमें, या जो भी इन पांच आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार उनको निकाल लीजिए अपने नोट से। वो मोस्टली 100% वो क्लियर हो जाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब क्या, राजस्थान पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल ज्यादा रहते हैं, कि जिनमें हमें मतलब कि बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं, तो वो क्वेश्चन शायद इसमें पूरी तरीके से ना हो। हमने कोशिश की है कि लगभग लगभग सारे ही हो, लेकिन ये आपके कवर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो ये एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है ना यहाँ पर, ये आपको मतलब कि 90-80% आपको तैयार कर देंगे यहाँ से क्वेश्चन आने की। इसमें देखो आपको जैसे डेट है कोई, उसका एस्टेब्लिशमेंट की, वो करंट में जो उसका अध्यक्ष है उसका याद रखना आपको, फर्स्ट कौन सा था। अब इसमें कुछ प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से इसमें आर्टिकल लगते हैं वो, या कोई प्रोसीजर है किसी को हटाने का, उसमें कौन हटाता है कौन निलंबित करता है, ये सब सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। तो उनको क्या ना, आप दो तीन बार जैसे पढ़ोगे, अपने माइंड मैप से जो नोट्स बनाते हो वो बनाओगे, दो तीन बार आपको रिकॉल करोगे, अपने दोस्तों के साथ में बोलकर जैसे उनको करोगे ना, जैसे भाई तू ले, तू सूचना आयोग बता, मैं मानवाधिकार आयोग बताऊं, फिर दूसरे दिन आप सूचना आयोग बताओ, वो मानवाधिकार आयोग बताएगा। उससे क्या आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इनको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट हो, स्टडी टेबल पर बैठे हो, मतलब कि कभी जैसे पानी पीने के लिए उठे या किसी और काम के लिए उठे, वापस बैठते टाइम एक बार उनको देख लो, बस 2 मिनट में देखा, वापस पेज के नीचे खिसका दिया। इससे क्या ना, ये अब आपको इन पे टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। किसी और चीज पर जो टॉपिक है जिनमें ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वहां से कर सकते हो। इसी तरीके से आप क्या ना, जो भारत सरकार के जो मतलब कि आयोग दे रखे हैं 4-5, उनको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो 4-5 पेज में क्या ना, आपके ये 2 या 3 क्वेश्चन का मैटर ये यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। जो आज की क्लास है लोकायुक्त की, उसको हम अभी से स्टार्ट करते हैं कि लोकायुक्त की क्लास है तो लोकायुक्त के बारे में हमें क्या क्या जानकारी पता होनी चाहिए। देखो, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एल.एम. सिंघवी साहब ने। किसने? एल.एम. सिंघवी साहब ने। एल.एम. सिंघवी। देखो, जब आप मतलब क्लास लो ना, तो एक ब्लैंक पेज लेके बैठा करो या रफ कॉपी लेके बैठा करो। इसमें क्या, जैसे जैसे चीजें आए तो उनको लिखते रहो, मतलब कि शॉर्ट नोट में लिख दिया एल.एम. सिंघवी, तो आपको नाम रहना चाहिए एल.एम. सिंघवी, इसने भारत में सबसे प्रथम बार लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया। फिर देखो, इसको ओम्बुड्समैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन भी कहते हैं, ओम्बुड्समैन। ये नाम कहां से आया? स्वीडन से आया, ठीक है। स्वीडन में इस टाइप की संस्था होती थी
जिसको ओम्बड्समैन कहा जाता था, ठीक है, लोकायुक्त या लोकपाल जैसी संस्था। 1963 में देखो, 2 ईयर आपको याद रखने, कौन कौन से, एक तो 1963 और एक 1966। यहां तो प्रशासनिक सुधार समिति थी, कौन सी थी, प्रशासनिक सुधार समिति, और यहां कौन था, प्रशासनिक सुधार आयोग। सुधार आयोग, ठीक है। आयोग 66 का है, समिति 63 की है। इसके अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. माथुर। एच.सी. माथुर साहब इसके अध्यक्ष थे। इसके कौन से, मोरारजी दास, ठीक है, मोरारजी लाल देसाई, ठीक है, देसाई साहब के अध्यक्ष थे। अब क्या बात देखो, 63 में जो समिति बनी थी उसने लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का स्थापना के लिए सिफारिश की थी। लोकपाल लोकायुक्त मतलब एग्जैक्ट नाम ले लिया था, लेकिन इसके जैसी संस्थाएं हमारे यहाँ स्थापित की जानी चाहिए। ये देखेंगे अब अगली स्लाइड पे कि क्यों की जानी चाहिए, इसका क्या मुख्य काम क्या है, किस लिए लोकपाल और लोकायुक्त की हमें स्थापना की जानी चाहिए। पहले देख रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री कैसे कैसे इसका अपने इंडिया में आया, ठीक है। 63 में एच.सी. माथुर जो कमेटी थी, वो प्रशासनिक सुधार समिति थी, उनने कहा कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो अपना कमीशन था 1966 का, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता थी। इनने सर्वप्रथम लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था की स्थापना की सिफारिश की, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किसने की, जो प्रथम जो प्रशासनिक आयोग है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में था, उनने की थी, ठीक है। अब देखो, राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973, ठीक है, कब बना, 1973। राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 में राजस्थान के मंत्री, सचिव, राजकीय प्रतिष्ठान अध्यक्षों, स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष, ये सब आगे हम देखेंगे, के विरुद्ध, देखो यहां से ध्यान रखना आपको, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित ये एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। देखो, ये एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। तो देखो यहां से क्या क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई, भ्रष्टाचार, ठीक है, पद का दुरुपयोग और अकर्मण्यता, अकर्मण्यता की के लिए एक उच्च स्तरीय वैधानिक, देखो सांविधिक हो गया, सांविधिक कैसे हुआ, क्योंकि इसकी स्थापना इस अधिनियम के अंदर में, कौन सा, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन हुई है, ठीक है। ये इससे शक्तियां लेता है, एक स्वतंत्र निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लोकायुक्त के बारे में ये चीजें देखी। अब देखो, इसके बारे में हमने बात की थी, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की बात की थी। इसके अधीन में लोकायुक्त जैसी एक उच्च स्तरीय सांविधिक और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता जैसे कार्यों को लोक सेवक है उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 3 फरवरी 73, 3 ठीक है, 3 फरवरी 1973, ये याद रखना, राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना 3 फरवरी 1973 को हुई। पांचों आयोग की जो स्थापना की डेट है ना, आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे चुनाव आयोग भी 1 जुलाई 1994 है, सूचना आयोग है तो उसकी 18 अप्रैल 2006 है, आरपीएससी है तो उसकी 20 अगस्त को है। इस तरीके से आप इन चीजों को, डेट को लिख लीजिए। पहले लोकायुक्त कौन थे, देखो लोकायुक्त की स्थापना हुई 3 फरवरी 1973 को। अब पहले लोकायुक्त कौन बने, आई.डी. दुआ साहब, आई.डी. दुआ साहब, ठीक है, आई.डी. दुआ, ठीक है, आई.डी. दुआ साहब थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, और पहले उप लोकायुक्त और एकमात्र उप लोकायुक्त, ठीक है, उनके बाद में कोई उप लोकायुक्त नहीं बने। के.पी.यू. मेनन, ठीक है, के.पी.यू. मेनन ये मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन से उप लोकायुक्त है जो मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, तो उसका आंसर होगा के.पी.यू. मेनन। कौन सा, के.पी.यू. मेनन। देखो सर्वाधिक कार्यकाल वाले सज्जन सिंह राठौड़, सज्जन सिंह राठौड़ इतने सज्जन थे कि लोकायुक्त के रूप में उनको सबसे ज्यादा कार्यकाल दिया गया, ठीक है। न्यूनतम वाले विनोद शंकर देव, ठीक है। राजस्थान में अब तक 13 लोकायुक्त आ चुके हैं। 13वें अपने नवीनतम जो न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा जी हैं, बी.के. लोहरा, उनको बनाया गया, ठीक है। अभी करंट में कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा, वो 13वें नंबर के,
कौन कितने नंबर के? 13वें नंबर के। 12वें नंबर के कौन थे? एस एस कोठारी साहब। एस एस कोठारी साहब क्या थे? 12वें नंबर के लोकायुक्त थे। 12वें नंबर के लोकायुक्त कौन थे? एस एस कोठारी साहब। 13वें नंबर के पी के कर जो प्रताप कृष्ण लोहरा साहब है वो पहले थे आईडी दुआ, पहले उपलोकायुक्त थे केपी मेनन। सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे सज्जन सिंह कोठारी, न्यूनतम कार्यकाल विनोद शंकर देव। ठीक है, अब आते हैं, देखो कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव में फैक्ट है, इनको देखना है। सबसे पहले जो एक्ट है लोकायुक्त के लिए वो कौन लेकर आया? उड़ीसा। उड़ीसा कब? 1973 में। और राजस्थान वाला कब आया? राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट कब आया? 1973 में। राजस्थान में स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1973 को। पहले कौन थे? आईडी दुआ थे। पहले उपलोकायुक्त कौन थे? केपी मेनन थे। सर्वाधिक कार्यकाल तक सज्जन सिंह कोठारी रहे। सबसे कम विनोद शंकर देव रहे। अभी 13वें नंबर के कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। 12वें नंबर के एस एस कोठारी थे। ठीक है, सबसे पहले अधिनियम उड़ीसा में, स्थापना महाराष्ट्र 71 में हो गई थी। महाराष्ट्र में 1971 में हो गई थी। और सबसे शक्तिशाली कर्नाटका का है। सबसे शक्तिशाली कर्नाटका का है। देखो कुछ चीजें अब देख लेते हैं। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल अपने मन से तो करेगा नहीं, कोई समिति होगी उसकी सिफारिश से। मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और देखो सीएम। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 3 लोग हैं जिनकी एक कमेटी बनेगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। वो क्या करेंगे? राज्यपाल को सिफारिश करेंगे कि इस व्यक्ति को आप लोकायुक्त बना दो। अब किसी को उठा के तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए? कि योग्यता क्या चाहिए? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहना चाहिए, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो पहले का। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या फिर जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश रहा हो। इन दोनों में से कोई ऐसा व्यक्ति है तो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की एक कमेटी बनेगी। उसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त कर देंगे। अब कार्यकाल कितना होता है? 5 साल और 65 वर्ष, न्यूनतम जो भी हो इनमें से। ठीक है, मिनिमम जो भी होगा। 2009 में क्या हुआ था? जो इसका जो कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा? 8 से 5, 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया 2009 में। ये याद रखना। देखो 2009 में 8 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। अभी कार्यकाल 5-65 है। हटाने की प्रक्रिया देखो, नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। हटाया कौन? राज्यपाल। राज्यपाल कैसे हटाएगा? हाईकोर्ट की जांच होगी, उच्च न्यायालय की जांच। उच्च न्यायालय ने जांच कर ली भाई, दोषी पाया गया, तो फिर क्या होगा? विधानसभा में बहुमत होगा, बहुमत वोटिंग होगी। वोटिंग कितनी होगी? अगर 2/3 जो बहुमत है उसके जो हटाने की प्रक्रिया का समर्थ करता है तब राज्यपाल इनको हटाएगा। ठीक है, देखो बहुमत है ना, मेजोरिटी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। जैसे सिंपल मेजोरिटी होगी ना, सिंपल मेजोरिटी में होता है कि आपके जितने मतलब कि अभी है तो उनमें से अगर मेजोरिटी लोग कह देते हैं कि हाँ करो, ठीक है, नॉर्मल मेजोरिटी हो गई। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 उसमें से करने चाहिए। ठीक है, और एक होती है, कुछ मामलों में ऐसी होती है कि आपने 2/3 से तो कर दी, इसके बाद में 50% मतलब कि आधे से ज्यादा राज्यों का, मिनिमम आधे राज्यों का उस पर कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, आपको यहां याद रखना है। 2/3 बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए, और हाईकोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल इनको हटा सकते हैं। अपना त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को दे सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में 2014 में ना नरपत लाल लोढ़ा, कौन? नरपत लाल लोढ़ा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी 2014 में, तो लोकायुक्त को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए सिफारिश करता है। ठीक है, अब देखो लोकायुक्त की कुछ कार्य और शक्तियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। मंत्री राज्य सरकार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है कि किसी मंत्री के खिलाफ हो, या राज्य सरकार का कोई विभाग है कि उसके अधिकारी है, कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। जांच के पश्चात मामले जो सक्षम अधिकारी है उसको कह सकता है कि कार्रवाई करो आप। ठीक है,
और दुर्भावना से प्राप्त शिकायत पर शिकायतकर्ता को दंडित भी कर देता है कि मतलब कि मैं किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत कर दूं और वो उसमें मतलब शामिल भी नहीं हो, तो मतलब ये किसी मतलब पर्सनल दुश्मनी के कारण, तो उसको शिकायतकर्ता को भी ये दंडित कर सकता है। दंडित कर सकता है मतलब इसको सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, शक्तियां प्राप्त है। कौन से न्यायालय की? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, दंडित कर सकता है। तो ठीक है, स्वयं की पहल से भी भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। अधिकारी और कर्मचारी को सूचना और साक्ष्य हेतु बुला सकता है। देखो सिविल न्यायालय की शक्तियों में आ गई कि साक्ष्य के लिए बुला सकता है। शिकायत केवल राजस्थान के लोक सेवकों के विरुद्ध ही की जा सकती है। किसके विरुद्ध? राजस्थान का लोक सेवक होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान उप लोकायुक्त है। शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए, मतलब कि लोक सेवा में आप हो और आप लोक सेवक के खिलाफ ही कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगी। शिकायत में आरोपों का विवरण स्पष्ट और विशिष्ट रूप में होना चाहिए। ठीक है, विस्तृत रूप में होना चाहिए, जिसके साथ 10 रुपए का, कितने रुपए का? 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर विधिवत रूप से शपथ पत्र देना जरूरी होगा। ठीक है, और व्यक्तिगत विवादों में शिकायत नहीं की जा सकती। देखो व्यक्तिगत विवादों में नहीं की जा सकती, लोक सेवक खुद नहीं कर सकता, वो जब शिकायत कर रहा है वो तो विधिवत रूप से होना चाहिए। 10 रुपए का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है वो होना चाहिए, और साक्ष्य के लिए बुला सकता है। अगर गलत मतलब की दुर्भावना से शिकायत करी तो वो आपको दंडित भी कर सकता है। ठीक है, स्वयं प्रेरणा से जांच भी कर सकता है, और जांच के पश्चात सक्षम अधिकारी तक कार्रवाई हेतु भेज भी सकता है, और मंत्री राज्य सरकार के विभागों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। तो ये चीजें हमने कार्य और शक्तियों के बारे में देखा। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है आपके कि इसके कार्य क्षेत्र में कौन है और इसके कार्य क्षेत्र से बाहर कौन है। तो कार्य क्षेत्र में जो अंदर है, इंक्लूड है, उनकी बात देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, एक तो मंत्री, इसलिए मैं देखा था मंत्री हो गया, लोक सेवक या सचिव का विभाग का अध्यक्ष हो गया। अब देखो यहां से याद रखना, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख इसके अधिकार क्षेत्र में है। फिर पंचायत समिति का प्रधान और उप प्रधान, प्रधान और उप प्रधान भी है। ठीक है, प्रधान और उप प्रधान भी हो गया। अब पंचायत समिति की जो स्थायी समितियां होती है उसके अध्यक्ष, ये पंचायत समिति है उसके अंदर स्थायी समितियां, उसके अध्यक्ष हो गए। महापौर और उप महापौर, नगर पालिका होती है ना, आप एक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें महापौर उप महापौर दे रखा होगा, वो भी इसमें इंक्लूड है। अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इसमें आ गए। नगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी आ गए। ठीक है, तो देखो यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान, पंचायत समिति की स्थायी समिति, तीन को अलग याद कर लो। फिर महापौर, नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका की स्थायी समितियां, फिर यूआईटी के अध्यक्ष, और राज्य की कंपनियां होती है ना, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, पीएसयू, उनके निगम जो कॉर्पोरेशन होते हैं, और मंडलों के अध्यक्ष, जैसे कि रोडवेज है, राजस्थान रोडवेज है तो वो एक निगम है और उसमें अलग अलग मंडल है तो उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 कैटेगरी के नाम है जिनको हमें याद रखने हैं कि कौन कौन इसके कार्य क्षेत्र में इंक्लूड है। अब कौन कौन एक्सक्लूडेड है, कौन कौन इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है कि इनको ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री एक पर देख लिया। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? विधायक। ठीक है, और सरपंच और पंच, ये आपको याद रखने हैं इससे जोड़कर कि जो देखिए पंचायती राज होती है ना, इसमें देखो सबसे ऊपर देखो जिले के लेवल पर कौन? जिला परिषद होती है। ठीक है, तो जिला परिषद में कौन कौन आ गया? जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख। ठीक है, तो ये दोनों तो इसके अंदर में इंक्लूड है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति, तो पंचायत समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान और उप प्रधान, ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, प्रधान उप प्रधान इंक्लूड हो गए। अब इस पंचायत समिति की जो स्थायी समिति है, समितियां हैं, जो परमानेंट कमिटीज है, उसके अध्यक्ष, तो देखो 10 में से 3 तो यहां आ दोगे। ठीक है, ये तो इंक्लूड है। अब इसमें से देखो सरपंच व वार्ड पंच, ये इसमें शामिल नहीं है, इसके क्षेत्राधिकार में आते नहीं है। तो देखो 1 2 3 हमने इसके जो शामिल है उनको देख लिया। अब जो शामिल नहीं है उनको देख लेते हैं और देख लेते हैं कुछ चीजें।
फिर आप पे आती है नगर परिषद या नगर पालिका। नगर पालिका आ गई, ठीक है। शामिल वाले निकले हैं, ठीक है, इसमें महापौर व उप महापौर। महापौर उप महापौर आ गए। नगर परिषद व नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, जो मेयर वगैरह होते हैं ना आपके, वो, ठीक है। फिर जो नगर पालिका की स्थायी समितियां होती है ना, के अध्यक्ष। तो देखो कितने हो गए आपके, 3 वहां हो गए थे, 4 5 6, ठीक है, 6 आपके याद हो गए। उसके बाद देखो मंत्री, मंत्री आ गए, लोक सेवक आ गए, लोक सेवक के साथ में सचिव भी आ गए सारे, सचिवों के साथ में विभागों के अध्यक्ष भी आ गए। तो 6 यहां हो गए थे, 7 8, 9 नंबर पर यूआईटी, ठीक है, यूआईटीज आ गए। और 10 नंबर पर जो आपके निगम है वह मंडल है के अध्यक्ष आ गए, निगम मंडल के अध्यक्ष आ गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, 10 के 10 जो आपके इसके अधिकार क्षेत्र में है उनको हमने देख लिया। अब देखते हैं कि जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इनमें से देखो मुख्य रूप से सरपंच वार्ड पंच आपने याद कर लिया, और 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर पर अपने मुख्यमंत्री साहब आ गए, मुख्यमंत्री, ठीक है। 3 नंबर पे विधायक। अभी तक हमने 3 देखे हैं इनके जो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर आगे अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सदस्य, मतलब कि न्यायिक सेवा से संबंधित सदस्य आ गए। एक अपने आगे आरपीएससी से संबंधित, ठीक है, लोक सेवा से संबंधित सदस्य आ गए। फिर आगे अपने निर्वाचन आयोग से संबंधित, ठीक है, 3 आयोग हो गए। हाथ लिख लो, न्यायिक सेवा, चुनाव आयोग, 6 नंबर पे कौन सा था, आरपीएससी, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो 6 ये हो गए जिनको जो इसमें शामिल नहीं है। विधानसभा का सचिवालय, सेवानिवृत्त लोक सेवक और महालेखाकार, सेवानिवृत्त लोक सेवक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये थी, इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। एक महालेखाकार, महालेखाकार राजस्थान, ठीक है, 8 हो गए। 9 नंबर पे कौन आएगा और 10 पे कौन आएगा। एक तो देखो 5 साल से अधिक पुराने ना, पुराने पुराने मामले ये नहीं देखेगा, 5 साल से पुराने मामले देखेगा, और विधानसभा का सचिवालय, ठीक है। ये 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, अगर मतलब कि फटाफट, मतलब आप भी इसको साथ साथ में लिखना। देखो इंक्लूड वाले इधर लिख रहा हूं मैं, और जो एक्सक्लूड किए गए हैं वो इधर लिख रहा हूं, ठीक है। फटाफट लिख लेते हैं, इंक्लूड वाली इस पेन से लिख लेते हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो जो इस तरीके से नाम होते हैं ना फिक्स काउंटिंग के, इनको इस तरीके से याद किए जाते हैं। जब लिखो आप पहले काउंटिंग लगा लो, 10 है, तो आपका दिमाग उस तरीके से कि 10 आपको फिट करना है। इधर भी कितने हैं अपने, 10 है। जिस सीक्वेंस में हम याद करें ना, उसी सीक्वेंस में आप याद करोगे ना बार 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 बार, तो वो सीक्वेंस के हिसाब से भी आपको याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले इधर कौन थे अपने, जिला प्रमुख साहब, ठीक है, जिला प्रमुख व उप प्रमुख, उप जिला प्रमुख, ठीक है। फिर आगे अपने प्रधान व उप प्रधान। उसके बाद क्या हुआ अपना, पंचायत समिति थी, स्थायी समितियां थी ना इसकी, क्या अध्यक्ष, 3 हो गए। अब आ जाओ अपने महापौर वो उप महापौर, 4 हो गए, ठीक है। अब नगर पालिका व निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
ठीक है, ये हो गए। अब जो नगर पालिका की स्थायी समिति थी, देखो मतलब कि चीजें सिंपल ही है, बस लिंक करना है आपको। स्थायी समिति के अध्यक्ष, ठीक है, तो आपको छह तो ऐसे याद हो गए, मतलब इनको, मतलब कि एक बार मतलब आपने चीजें देखी उस हिसाब से, ठीक है। अब एक यूआईटीज के मेंबर थे, ठीक है, एक आपके निगम व मंडल थे ना सरकारी जो, के अध्यक्ष। अब आपको याद रखना, एक तो मंत्री जी, एक लोक सेवक, लोक सेवक, सचिव व विभागों के अध्यक्ष, ठीक है, ये तो इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब नहीं आते हैं तो देखो, सबसे पहला सरपंच साहब, आपके गांव के सरपंच हुए, वार्ड पंच है ना, उनका भी कुछ नहीं, उनका लोकायुक्त भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री जी तो है ही, जादूगर साहब, ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री हो गए, ये हो गए। अब तीन मैंने आयोग बताए थे आपको, एक तो न्यायिक सेवा के, न्यायिक सेवा के, ठीक है, एक चुनाव आयोग वाले, एक आरपीएससी वाले, आरपीएससी वाले, ठीक है, पांच हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में हमने कौन से देखे थे, एक महालेखाकार थे, महालेखाकार राजस्थान, महालेखाकार राजस्थान भी इसमें अपने शामिल थे, ठीक है। ये सब हो गए, महालेखाकार राजस्थान हो गए। इसके बाद में कौन से थे अपने, एक बार देख लेते हैं। एक अपने सेवानिवृत्त लोक सेवक, कि जो सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं, उनको 5 साल से पुराने मामले, 5 साल से पुराने मामले, 5 से पुराने मामले में नहीं देखेगा। विधानसभा का सचिवालय हो गया एक, विधानसभा का सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय हो गया एक। 10 नंबर कौन सा रह गया एक अपना, जैसे अपना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक अपने विधायक साहब भी हो गए, विधायक, ठीक है। देखो लोकायुक्त के बारे में क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है। अधिनियम कब का है, अधिनियम 1973 का। स्थापना कब हुई, 3 फरवरी 1973 में, ठीक है। पहले 63 में कौन सी थी, समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे एच.सी. माथुर। 66 में आयोग, मोरारजी देसाई, देसाई, ठीक है। ये हो गया अपना। पहले कौन थे, आईडी दुआ, ठीक है। फर्स्ट उपलोकायुक्त के.पी.यू. मेनन, ठीक है। अभी 13वें कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। इससे पहले कौन से थे, एस.एस. कोठारी। मतलब बार बार आप बोलोगे ना तो याद भी हो जाएंगे। देखो नियुक्ति एक पेज पे आ जाएगा, ये राज्यपाल। सिफारिश कौन, सीएम होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। इनकी कमेटी में रहती है नियुक्ति। त्यागपत्र, राज्यपाल। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया देखो, राज्यपाल हटाता है। राज्यपाल कब हटाता है, हाईकोर्ट की जांच और 2/3 बहुमत, 2/3। नरपत जो मल्होत्रा थे 2013-14 में, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जो इनके जो शक्तियां हैं उनका विस्तार करने के लिए। कार्यकाल 5/65, जो कि एक बार 8 वर्ष कर दिया गया था, जिसको हटाकर अभी 2019 में 5 वापस कर दिया गया। तो देखो इतना सिंपल था ये लोकायुक्त के बारे में, क्योंकि मोस्ट चीजें थी वो हमने देख ली। इस कार्य के बारे में डिटेल में देख लिया था, तो इसको मतलब 1-2 बार आप देखोगे, अपने नोट्स बना लोगे, तो ये कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसी के साथ जो अपने आयोग की सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम जो जिला प्रशासन वाला जो टॉपिक है वो देखेंगे राजस्थान पॉलिटी में, जिसको मैं कवर करूंगा, ठीक है। और जो सेंसस का टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया गया है, वो भी आपके अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में, तो उसको भी आप 1-2 बार देखिए। उसकी एक लाइव क्लास हम और लेंगे, जिसमें
एक बार आपके साथ में रिवाइज करेंगे उस चीज़ों को, कि जैसे आप चैट बॉक्स में बार बार लिखोगे ना वो नाम, तो आपको इंट्रैक्शन से वो चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो सेंसस वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी अपना मतलब आ गया है, तो उसका जो नोट्स है अच्छी तरीके से होलिस्टिकली कवर हो रहे हैं, जिससे आप ईओ ही नहीं बाकी भी जो राजस्थान में एग्जाम होंगे साल भर में, उनमें सब में वो काम में आएगा। ठीक है, तो उसको आराम से हम कवर करेंगे। अभी ईओ में अभी वक्त है थोड़ा, तो अभी ये मतलब कि स्लोली स्लोली पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।